प्रेमियों, विचारणीय विषय है गुरु कबीर सुख पारख दाता, भूल अनादि बंद न साता, स्वयं प्रकाश प्रकाशक स्वामी, बार बार गुरुदेव नमामि। और मैं अज्ञान मोह बस कामी, सुतवित नारी के अनुगामी, मात पिता बंधु के मोहे, निस्दिन रहा जगत में खोए, तेह दुख दुखित भयो में दिन राती, सपने हूँ ध्यान नाहि कुशलाती, सुख भ्रम हेतु करे अनुमाना, दैवादिक रक्षक बहु माना। साहब कहते हैं मानव ने अपनी रक्षा के लिए कल्पना कर करके अपने ऊपर अपने अंगरक्षक देवी देवता बना लिए। प्रेमियों, ज्ञान आत्मन संत गुरु निहारी युग में स्वतंत्रता का अधिकार पाते हुए भी ये जीव परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। पैर होते हुए पेट केवल जब चलता दिखाई देता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो साहब कहते हैं और रोगी बन गए हैं, रोगी बन गए हैं, असाध्य वैधि काम करे ना, रोगी बन गए हैं। औषधि काम करे ना, कोई दवाई काम करे ना, रोगी बन गए, असाध्य वैधि की औषधि काम करे ना, रोग। हेलो, रोगी बन गए, असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। जो बैठे ना अलग अलग बिठाओ। रोगी बन गए, असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। जब रोगी असाध्य हो जाता है तो वैद्य की दवा काम नहीं करती है। प्रेमियों, इसी प्रकार इस जीव को असाध्य रोगी गुरुवा प्रपंची लोगों ने बना दिया। कैसे बना दिया? पानी से मत बने हैं अनेक, अपनी अपनी ये पकड़े हैं टेक, ओ पानी से मत बने अनेक, अपनी अपनी ये पकड़े हैं टेक, टेक छोड़ना ये करे विवेक, रहे खुशी से ये भोग कैद छूटे उपाय करे ना, रोगी बन गए हैं, असाध्य वैधि की औषधि काम करे ना, रोगी बन। वो औषधि काम करे ना, कोई दवाई ना, रोगी बन गए हैं, साध्य वैधि की औषधि काम करे ना।
पानी से मत बने अनेक, पानियों को कत कत करके 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण तैयार किए गए लेख केवल पानियों से कत करके। पानी से मत बने अनेक, अब अपनी अपनी पकड़े हैं टेक। जो जिस ग्रंथ का अध्ययन करने को प्रमाण के रूप में पेश करता है, ना मानो तो लिखी वही दिखा दूंगा। प्रेमियों, पानी से मत बन गए अनेक, अपनी अपनी पकड़े टेक। टेक छोड़ना ये करें विवेक, रहे खुशी से भोग कैद छूटन के उपाय करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे। आंखों से देख लीजिएगा, पैर तो हैं लेकिन मानव को पेट केवल चला दिया। देखा होगा आपने जरूर, लेट जाता है और फिर लेटता है, फिर खड़ा होता है, फिर लेटता है। तो होता है कि इसके पैर नहीं है, लेकिन पैर हैं और पैर होते हुए पेट केवल चला दिया। आंख है लेकिन इसकी आंखों को बंद करा दिया। प्रेमियों, ये पानी के बल पर, पानी से मत बने अनेक, अपनी अपनी जे पकड़े टेक। टेक छोड़ना करें विवेक, रहे खुशी से भोग कैद छूटन के उपाय करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे। साहब कितनी माकूल बात कहते हैं आगे। 4 वेद मत 4 बताओ में, 6 शास्त्र मत 6 बताओ। हो 4 वेद मत 4 बताओ में, 6 शास्त्र मत 6 बताओ में। पुराण 18 ये अपनी गांव में, ऋषि मुनियों में होए विरोध। विरोध की कोई तो परख करे ना। रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य किए औषध काम करे ना। दवाई तो काम करे ना। रोगी बन गए हैं साध्य वैद्य की औषधि काम करे ना। रोगी बन गए हैं। चार वेद मत 4 बता में, 6 शास्त्र मत 6 बता में। पुराण 18 अपनी गांव में, ऋषि मुनियों में होए विरोध। विरोध की कोई परख करे। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम का लेख है। अगर एक आदमी सही बोल दे तो दूसरा फिर उसमें बोल नहीं सकता। अगर एक आदमी गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, तो दूसरा जरूर बोलेगा, तीसरा भी बोलेगा, चौथा भी बोलेगा। जब तक कोई सत्य नहीं बोलेगा तब तक लोग बोलते ही रहेंगे। इसलिए एक बार में अगर सत्य कह दिया जाता तो बाकी को बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रेमियों, निरंतर इतने लेख लिखे गए। आगे साहब कितनी माकूल बात दर्शाते हैं। प्रेमियों, सब घट भर गई सरब कल्पना, तो जगई रही ना। वो सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार शब्द को जगह रही ना। फिर सत्संगत में तो मन ही लगे ना। बुद्धि बन गई दुर्बुद्ध बुद्ध सद बुद्धि काम करे ना। रोगी बन गए
असाध्य वैध की तो औषधि काम करे ना। जब कूड़ा कूड़ खेत बह जाए और फिर तुम बहनो चाहो तो काय में बहोगे बताओ। पूरी कॉपी पे कोई लिख दे पहले ही तो तुम काय पे लिखोगे बताओ। सब घट भर गई सर्व कल्पना, जीव के घट को भास अध्यास अनुमान कल्पनाओं से उत्पुत कर दिया, बिल्कुल लबालब भर दिया। अब उसमें जगह नहीं, कहां रखेंगे आप अपनी वस्तु को। प्रेमियों मुझे एक बात याद आ रही है, किसी पिता ने पुत्र के लिए सोचा कि मैं इसको अच्छे से अध्ययन कराऊं ताकि इसके अच्छे नंबर आए। प्रेमियों वो ट्यूटर के पास गया, ट्यूटर से कहा मास्टर जी हमारे भाई को आप पढ़ा देंगे। हाँ पहले ये बताओ तुम समझ रहे हो, तुम समझो। हाँ भैया मास्टर वो होता है जो स्कूल में पढ़ाता है, जो घर पर पढ़ाता है उसे ट्यूटर कहते हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाले को ट्यूटर कहते हैं। तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाने के लिए वो मास्टर के पास गया, ऐसे समझो भाई। जब वो मास्टर के पास गया तो उसने कहा कि मास्टर जी आप हमारे भैया को पढ़ा दोगे? हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगे। तो महीना की कितनी फीस लोगे? उनकी भैया तुम्हारो भैया कछु पढ़ो लिखो है कि बिल्कुल ही गमारे। अब उन्होंने कही कि मैं कछु पढ़ो लिखो बता दूं तो फीस कछु कम बता दे मत। उनके ऐसो बिल्कुल गमारना है, सो तो मास्टर जी पढ़ो लिखो है हमारा भैया। उनकी तो 1000 रुपया महीना की फीस लगेगी। वान की मैंने तो बहुत बढ़िया करो, और नहीं तो अनपढ़ बता तो बिल्कुल पढ़ो लिखो ना बता तो फीस ज्यादा लगती, लेकिन पूछ तो लूंगी। अगर हमारा भाई बिल्कुल पढ़ा लिखा न होता तो फिर कितनी फीस लगती? मास्टर जी बोले तो 500 रुपया महीना लगती। और उनकी ये उल्टा ही राग है, ये तो पढ़े लिखे के और ज्यादा लगते हैं। उनकी ऐसे कैसे मास्टर जी के जो पढ़ो लिखो पहले थे वाके और ज्यादा क्यों लग रहे हैं, और जो बिल्कुल अनपढ़ ना है वाके कम लग रहे हैं, आधे ही लग रहे हैं कि ना भैया यहाँ में चक्कर है। लोग कैसे पढ़ावे की फीस तो मेरी 500 ही रुपया है, 500 तो यार भुलावे की है जो यानी पहले पढ़ राखो का है। तो भाई ये जो पहले पढ़ रखो है ना, भास अध्यास अनुमान कल्पनाओं से जो घट ओतपोत हुए पड़े ये इनकी ज्यादा फीस लग रही है। और ज्ञानात्मन संत गुरु कछु और अपनी सेक लें अलग थे भाई, ये अलग। और एक और न्यारी तरफ चला में, वो देखो कैसी चला में। अब मुझे बोलना पड़ेगा प्रेमियों, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे, लेकिन जो ट्यूशन पढ़ा रही मैडम बाल कन्या अलग, तो उनके तो पैसा अलग लेती हूँ, तो वो पढ़ा रही अलग बैठ के नहीं है दबक के। बालक जंगला में ते कान लगा के सुन रहे, और जो ट्यूशन ना पढ़ रहे तो वो मैडम वहां में पढ़ा रही कि ताजमहल आगरा में स्थित है। उन्होंने सुन ली और पेपर में आवेगी जरूर। बालक ने सुन ली, उन्होंने हम तो भाई फ्री में ही सुन ली, हमारे तो पैसे उना गए। अब जब ट्यूशन पढ़ा के आई मैडम तो वो बालक पक्की कर रही, तो वो नो कह रहे कि मैडम की ताजमहल कहाँ है? उनकी गाजियाबाद में। उनकी मैडम उन्हें बता रही आगरा में, हमें बता रही है गाजियाबाद में है। भाई ताजमहल तो आगरा ही में, फिर मैडम हमें गलत क्यों बता रही हैं? उन बच्चों ने जाकर के अपने अपने घर बताई। मम्मी मैडम नो कह रही ताजमहल गाजियाबाद में, उनकी तो बिल्कुल गलत बता रही, यही भेजे हम अपने बाल करने स्कूल।
पिताजी थे, कई पिताजी मैडम ऐसे ऐसे बता रही कल चलेंगे। सो पिताजी गए बच्चा को लेकर नहीं, दूसरों बच्चा के गार्जियंस गए, वहां जाके बोले जी प्रिंसिपल साहब तुम्हारी मैडम बच्चों को बिल्कुल गलत पढ़ा रही हैं। क्या आप गलत पढ़ा रही हैं? कि बताओ ताजमहल कहाँ स्थित है। उनकी पहले बच्चों को बुलाओ और मैडम को बुलाओ। मैडम बुला ली प्रिंसिपल साहब ने, ऑफिस में बच्चों को बुला ले। बोले मैडम आपने ये बताया पढ़ाया इन बच्चों को कि ताजमहल गाजियाबाद में है? हाँ यही पढ़ाया सर। कि ऐसा क्यों पढ़ाया? क्या बच्चा पूछा को नाम का है? कि हाँ भैया तेरा नाम का है? कि विनोद। तेरी कितने दिन की फीस जमाना है? बोलो 4 महीना की। तो भैया जब तक गाजियाबाद में ही रहेगो ताजमहल, जब तक ये पूरी फीस जमा ना रहेगी, जब तक ताजमहल गाजियाबाद में ही रहेगा। तो भाई अब ये तो बेचारे पूरी फीस जमा कर रहे हैं भाई, हैं? इनके तो भाई ताजमहल आगरा ही में करो भाई, हैं? भाई इन्हें तो सीधी ही रास्ता बताओ। सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार शब्द को जगह रही ना, तो फिर सत्संगत में मन ही लगे लगे। बुद्धि बन गई दुर्बुद्ध, बुद्ध सद्बुद्धि काम करे ना, रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे। प्रेमियों कितना माकूल प्रकरण दे रहे हैं साहब। आगे क्या कहते हैं? और जड़ चैतन्य अनादि दोनों, जड़ थी पहले आज है आगे भी रहेगी, चेतन था है और आगे भी रहेगा। जड़ चैतन्य अनादि दोनों, कल्पित कर्ता से क्या होनो। वो जड़ चैतन्य अनादि दोनों, कल्पित कर्ता से क्या होनो। मूल गमाए के तो आप ही खोनो, कहे अमोल पारखी संत सत्य अविनाशी, तो कबहू मरे ना। रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना। रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की। वो औषधि काम करे ना, कोई दवाई तो काम करे ना। रोगी बन गए हैं। प्रेमियों अरे जगत को जानन हारो, जगत को ये रे जनैया, फंस गो झमेले में। जगत को जानन हारो, फंस गो झमेले में। साहब कहते हैं जगत का जनैया, खेल को बनाने वाला खेल बन गया। प्रेमियों जगत सारी दुनिया को जानने वाला। रे जीव पानी को तू जानता है, पानी तुझे नहीं जानता है। पृथ्वी को तू जानता है, पृथ्वी तुझे नहीं जानती है। अग्नि को तू जानता है, अग्नि तुझे नहीं जानती है। तू इनके कितने भी हाथ जोड़ करके उपासना करता रहे, अग्नि का गुण जलाना है तुझे भी जलाएगी और भक्त
को भी जलाएगी, वो न जाने। पानी का गुण अगर डुबाना है तो वो भक्त को भी डुबाएगी, और जो उसको उसका भक्त नहीं है उसको भी डुबा के मारेगा। इसलिए तू सर्व का जनैया होकर के और इन झमेलाओं में फंस गया। साहब कबीर कहते हैं, देख तू बड़ा है तो तू है और छोटा है तो तू है। साहब कबीर तो यहां तक कहते हैं कि कृतम संसार है और तू करता है। इन सब का जिनको तूने माना है, इनको बनाने वाला तू है, तू नहीं। ये सब मन से जो मन माना सोई बखाना, इसमें फंस गया जगत जहान। संसार में देखिएगा सबसे ऊंचा पद, एक बड़ी माकूल बात कही है साहब कबीर ने, और राजा बन के तू ही न्याय करत है। जीव ही तो है, और राजा बन के तू ही न्याय करत है, चोरी करके तू ही कैद पड़े। पर रानी तो बन के तू रह महलन में, बांदी बन के तू रह करे। ओ राजा बन तू ही न्याय निवेरे, चोरी कर तू ही कैद पड़े। रानी बन के तू रह महलन में, बांदी बन के तू टहल करे। ओ बन के बैद नबज तू ही देखे हो, ओ बन के बैद नबज तू ही देखे, रोगी बन के तू खाट पड़े। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तू अजर अमर कब हूं ना मरे। साहब कहते हैं सब तू ही तो है भाई, तेरा ही तो खेल है, सबको जानने वाला तू ही है। प्रेमियों, दूर दराज से चलकर हमारे बीच में बहुत बहुत उच्च कोटि के विद्वान विराजमान हुए हैं। आपको उनके विचार सुनने को मिलेंगे और उनको हम भी सुनेंगे। सुनने के लिए इतना काफी है और हम अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे। अगर हमारे कहे हुए वाक्यों में किन्हीं महापुरुष को कोई विकल्प प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।